हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड, हम लोग ने टेस्ट सीरीज 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं रुकमनी का। आज टेस्ट सीरीज 3 कंप्लीट करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है। इसका री एग्जाम होगा 2024 में, ठीक है, जो कैंसिल हो गया था। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। धातु के धातु का तार का प्रतिरोध होता है। धातु के तार का प्रतिरोध प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। इसमें देखिए, ये कथन है, बहुत डिफिकल्ट इसमें कथन दिया है, लेकिन हम इस आपको अच्छे से बताते हैं। देखिए, प्रतिरोध बराबर क्या होता है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रो बराबर क्या होता है, आर ए बटे आल होता है। आर ए बटे आल होता है ना, जिसमें आर क्या है, प्रतिरोध है, आ, और ये एरिया है, और ये है लंबाई, और ये है प्रतिरोधकता। देखिए आप यहाँ आर ए बटे आल, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी। देखिए यहाँ इसकी लंबाई के समानुपाती हो रहा है। देखिए प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती हो रहा है ना, इसको इस तरह करेंगे तो लंबाई के समानुपाती हो जाएगा प्रतिरोध के, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ये व्युत्क्रमानुपाती तो है ही क्षेत्रफल के तो व्युत्क्रमानुपाती है ही। प्रतिरोध का या व्युत्क्रमानुपाती है ही, अगर यहाँ इसको लाएंगे तो, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आराम से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला आपको पता है तो। क्वेश्चन 2, किसी पदार्थ के मात्रा के मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट क्या है। किसी पदार्थ के मौलिक मौलिक इकाई क्या है फ्रेंड, मोल है, ठीक है, मोल है, मोल। वायर वंडर वे वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस अन्य नाम से जाना जाता है। रोहो स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वायर वंडर रेजिस्टेंस को रोहो स्टेट के नाम से जाना जाता है। धातु धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार क्या होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पथ का आकार क्या होता है, इसका टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। जिग जंग लाइन होता है, जिग जंग लाइन होता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 5, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन में पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन में पूरा करने के लिए गए समय को क्या कहलाता है फ्रेंड, आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया, यानी कि कॉम्बिनेशन कम सीता इज प्रीटी, मीना इज प्रीटी। सीता और मीना क्या है, सीता सुंदर है, मीना सुंदर है। सीता और मीना, देखिए सीता और मीना यहाँ पे क्या है, प्रीटी है। तो सीता इज सीता इज एज प्रिटी एज मीना, ठीक है। सिंपल सा है, ठीक है फ्रेंड। थोड़ा सा आपको भी इंग्लिश आता होगा तो हो जाएगा आराम से का। वी शुड नॉट पनिश्ड बाय हिम, वी शुड नॉट पनिश्ड बाय हिम, करेक्ट वॉइस बोल रहा है सुनने के लिए। अब वॉइस में क्या होता है, सूड है तो यहाँ पे सूड है तो बी आएगा। देखिए बी क्वेश्चन टेस्ट में है बी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले सब्जेक्ट तो आएगा ही, हिम का ही आ जाएगा। ही के बाद सूड है तो सूड ही आ जाएगा। सूड के बाद क्या होता है, नोट आएगा। नोट के बाद क्या होता है कि अगर जो किसी सेंटेंस में उसका यूज हुआ है तो मॉडल का यूज होता है, उसके बाद यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। बी आएगा और वर्ब तो आता ही है उसमें वॉइस में। उसके बाद बाय प्लस आस आएगा ही, बी का आस आ जाएगा। सिंपल सेंटेंस है। वॉइस आपको थोड़ा भी आता होगा तो आराम से बना लेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन 8, ही सेड राम, ही सेड डेट राम, ही सेड डेट राम टू किट, ही सेड डेट राम टू किट हो जाएगा, ठीक है। टू किट हो जाएगा। टेक मतलब टुक टुक, यानी कि यहाँ देखिए एक वॉइस को यहाँ डायरेक्ट रख दिया है, नरेशन को यहाँ पे नरेशन को डायरेक्ट रख दिया है, ठीक है। नरेशन में क्या होता है, ही होता है, उसके बाद से आई सेड होता है, उसके बाद डेट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, यहाँ पे वर्ब 3 है तो यहाँ पे वर्ब टेक का टुक टुक हो जाएगा, टुक टुक, ठीक है। क्वेश्चन 9, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, गद्यकार थे। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, गद्यकार थे, ठीक है। क्वेश्चन 10, कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है। जनतंत्र का देवता कौन है, किसान मजदूर। जनतंत्र का देवता कौन है फ्रेंड, किसान और मजदूर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन 11, CH3 CH2 O और CH2 Cl में उपस्थित विषम परमाणु क्या है। विषम परमाणु क्या होगा, अब देखिए अभी हम लोग कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसमें एल्काइन में से क्या बनाते हैं, CnH2n रहता है, CnH2n। सिर्फ क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन रहना चाहिए, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई परमाणु रहेगा तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ा के क्या क्या है, कार्बन ऑक्सीजन और क्लोरीन है, ऑक्सीजन और क्लोरीन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों विषम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 नंबर देख लेते हैं हम लोग। सोडियम, क्वेश्चन 12, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, देखिए लिथियम सोडियम और पोटेशियम आवर्त सारणी के वर्ग एक में आता है, आवर्त सारणी के वर्ग एक में आता है। तो इसका वायतम को कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो कि क्षारीय
क्षारीय धातु कहलाता है, ठीक है, क्षारीय धातु उसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 13, रासायनिक अभिक्रिया की संक्रियण दर को निर्धारित किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के संक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है दो तापों के वेग नियतांक को निर्धारित करके, ठीक है, दो तापों के वेग के नियतांक को निर्धारित करके, ठीक है। क्वेश्चन 14, आम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जा सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है 2n², 2n² होता है। अब देखिए 4 कोश होता है, KLM होता है। तो देखिए KLM m कितना नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, तो तीन इस फॉर्मूला पर रखेंगे, 3 2 × 3 पर स्क्वायर, 3 3 9 2 18। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 18, ठीक है फ्रेंड। इसका 18 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 15, एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है, ठीक है, एक बीकर है, ये है बीकर फ्रेंड, ये है बीकर, एक मिनट, ये है बीकर, ठीक है। ये इसमें ए विलयन रखा है, इसमें ए की थोड़ी मात्रा मिलाने पर, इसमें ए की थोड़ी मात्रा मिलाने पर विलयन क्या हो जा रहा है, अब अपक्षेपित हो जा रहा है। तो देखिए उसमें थोड़ा सा विलयन और मिला देंगे तो विलयन क्या हो जा रहा है, क्षेपित, वो संतृप्त विलयन, वो संतृप्त विलयन, सिंपल सा बोलना, याद रखना आप लोग को। कोई प्रभाव उसमें आ जाएगा ना तो संतृप्त हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं आएगा तो संतृप्त हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 16, तांबे और जस्ते के साथ कांसा मिलाने के लिए क्या जोड़ा जाता है। तांबे और जस्ते के तांबा जस्ता के साथ कांसा मिलाने के लिए थोड़ा सा टीन जोड़ा जाता है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होता है। किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। अब देखिए इसमें कितना H2O यानी कि 2 1 3 को परमाणु है, इसमें दो, इसमें भी 3 परमाणु है, इसमें 2 परमाणु है, लेकिन इसमें कितना परमाणु है, 5 परमाणु है। सब अधिक परमाणु पूछ रहा है तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इसमें 5 को है। क्वेश्चन 18, एक तत्व के परमाणु संख्या 13 है, इसमें कितने सेल उपस्थित होते हैं। अब देखिए अब पहले को इसमें कितना होता है 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में क्या होता है फ्रेंड, सॉरी पहले में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18। बताए थे ना 2n² करके, 2n² कर लिखा, पहले में 1 रखेंगे तो एक 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 18 आएगा। तो अब देखिए 2 और 8 10 ही हुआ, 10 हुआ, तीसरा सेल में आ जाएगा ये 18 वाला में, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 19, गैस के भौतिक अधिष्ठापन की मात्रा बढ़ती है। गैस की भौतिक अधिष्ठापन की मात्रा ताप घटाने पर बढ़ती है, ठीक है। भौतिक अधिष्ठापन बोलेगा ना तो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, और अगर रासायनिक बोलेगा तो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है। क्वेश्चन 20, चेचक किस वायरस के कारण होता है। चेचक जो होता है फ्रेंड बेरियोला वायरस के कारण, चेचक बेरियोला वायरस के कारण होता है, ठीक है फ्रेंड। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, आप लोग को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से जीवाणु सामान्यतः मानव के आंत में पाया जाता है। मानव के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, एस्चेरिशियाई कोलाई पाया जाता है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, लूसेंट में साफ साफ दिया है फ्रेंड, जो पढ़े होंगे आप लोग बना दिए होंगे आराम से। आप लोग, हाँ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है। निम्नलिखित रोगों में कौन सा रोग मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है। देखिए मच्छरों द्वारा कौन सा रोग संक्रमित नहीं होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जापानी एन्सेफेलाइटिस हो जाएगा, ठीक है, जापानी एन्सेफेलाइटिस हो जाएगा। जापानी एन्सेफेलाइटिस मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है। पित्त ज्वर और डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया जो होता है मच्छरों द्वारा फैलता है, ठीक है। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है, ठीक है, सेरिब्रम। ऐसे जंतु जिसके अंदर बाह्य जीन्स प्रवेश कराई जाती है उसको क्या कहा, ट्रांसजेनिक कहा था, ठीक है, ट्रांसजेनिक उसको कहेंगे, ठीक है, ट्रांसजेनिक। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है, एमू उड़ सकता है, ठीक है। यहाँ बत्तख भी उड़ता है, थोड़ा बहुत उड़ता है, ठीक है, लेकिन उड़ता है, एमू उड़ ही नहीं सकता है, ठीक है फ्रेंड, आप लोग को याद रखना अच्छे से। केंद्र के विभाजन की क्रिया को क्या कहा जाता है। केंद्र के विभाजन की क्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड, केंद्र के विभाजन की क्रिया को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा। केंद्र के विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 27, रक्त अल्पदायक है, रक्त अल्पदायक प्रकार का अनुवांशिक रोग है, ठीक है, अनुवांशिक रोग तो है, ठीक है, लेकिन इसमें से अल्पता रोग इसमें लिया है, लेकिन रक्त अल्पता एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है, ठीक है, आप लोग को याद रखना है, अल्पता रोग इसे इसमें दिया है, ठीक है।
क्वेश्चन 28, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोरकर और मम्मस होता है, ठीक है, दो बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन 29, सलेस्मा की सूजन को डेस कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस। सलेस्मा की सूजन को जो नेत्र में होता है, ठीक है, आंख में होता है, आंख में होता है, ब्रोंकाइटिस को कहा जाता है। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? वायु प्रदूषण से कौन सा संबंधित नहीं है फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जो है ना, वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संचरण की एक विधि है? मृदा संचरण की एक विधि क्या है फ्रेंड? 31 का सही हो जाएगा छाल, छाल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 32, आप देखिए मैथ आ गया। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये 500 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि बताइए। अब देखिए कोई वस्तु को सीपी, अब 150 अस्पी बराबर, अस्पी हो गया हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 125 सीपी, तो उसको काट लेंगे हम लोग। 25 पंचे 700, 25 छके 100। देखिए सीपी का जगह पे 6 है और एसपी के जगह पे कितना है? 5 है। तो हम लोग खरीद कितना में रहे हैं? खरीद रहे हैं 6 में, तो बेच रहे हैं 5 में, तो कितना घाटा हो रहा है? 1 घाटा हो रहा है। तो इसको परसेंटेज में कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 2/3 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन रेफरेंस 16 2/3। अब देखिए 33 नंबर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक आदमी 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि 16 किलोमीटर घंटा के चाल से दौड़ता है तो समान दूरी तय करने में कितना देर लगेगा? अब देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई व्यक्ति 8 घंटे से चलता है। 3 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है, लेकिन 8 घंटा चल रहा है तो कितना चल रहा है? 8 या 24 होता है, 8 या 24 चल जाएगा। चल बराबर दूरी बैठे समय में आता है, इस फॉर्मूला पे बना लेंगे। 8 टोटल दूरी यहाँ से निकल गया, लेकिन हमको 16 किलोमीटर घंटा से अगर हम चलेंगे तो कितना देर में पहुँचेंगे? तो 8 दूना 16, तो कितना 16 किलोमीटर घंटा से चलता है, उसे समान दूरी को कितना देर में तय करेगा? देखिए यहाँ 1 मिनट, यहाँ 8 है, सॉरी यहाँ पे देखिए 3 × 8 है, 3 × 8 है, ठीक है, 3 × 8 है और यहाँ से 16, 8 8 दूना 16, तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। 1.5 किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में, ठीक है फ्रेंड। आप लोग चैनल कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 34, 2.2 के बाद 4.2 आ रहा है, 6.4 आ रहा है, 8.3 आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए उच्च समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए। जो है सेट है, सेट जो है सेट का सेट है, एक तरह का सेट है, समुच्चय है। यहाँ पे एक सेट दिया रंगा है, लेकिन इसका आप बोल रहे हैं माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड? जितना जितना प्रक्षेपण है सारा का सारा को जोड़ देते हैं, उसके बाद जितना है, उसके बाद जितना है टोटल नंबर उसमें से विभाजित कर देते हैं, ठीक है। सबको पहले जोड़ देते हैं। 10 8 18, 8 6 18 6 कितना हुआ? 24 24 24 और 6 28, 28 2 30 हुआ। 30 पॉइंट में अब देख लेते हैं कितना आता है। 5 3 8 4 12 2 12 2 14, 14 2 कितना हुआ? 16 हुआ। 16 1.6 यानी कि 6.31.6 आया। 31.6 को हम लोग कितना से भाग डिवाइड करेंगे? 31.6 को हम लोग कितना से 1 2 3 4 5 से विभाजित करेंगे, तो 5 से विभाजित करने पर क्या आ गया? 5 6 के 30, 5 6 के 30 आ गया और 5 दूनी 10, 5 6 के 30, 5 6 के 30 आ गया। उसके बाद 5 दूनी 10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 34 का। 34 का देख ले, 34 का देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 2 बार में से कट जा रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 2 बार में सारा सारा का 6.2 आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग फ्रेंड बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यदि किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर है, तो उस संख्या का 11.15% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि किसी संख्या में, यदि कोई संख्या को x मान लीजिए, ठीक है, किसी संख्या में 106 घटा रहे हैं, 106 घटाने पर जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त जो संख्या हो रहा है, प्राप्त जो संख्या हो रहा है वह मूल संख्या के 47% के बराबर है। 47% निकाल लिया हम यहाँ से, इसका 47% निकाल लेते हैं। अब देख लेते हैं उसके बाद 115% इसका निकालेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे? 100 एक्स माइनस 1 0 6 00 बराबर 47 एक्स
अक्स करेंगे यहाँ पे। अब 47 अक्स में 100 अक्स घटाएंगे तो 53 अक्स हो जाएगा। 53 अक्स बराबर 100, 106 आ जाएगा, 00। उसके बाद अब 53 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि 200 बार में कटेगा 200 का 11.5% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को शून्य नीचे में, 3 को शून्य नीचे आएगा, 2 को शून्य कट जाएगा तो 115 दिनों कितना 230 होता है। 230 का 1 तो शून्य कट जाएगा, 1 तो शून्य आएगा तो 23 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 36, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान। चंपानेर पावागढ़ कहाँ पे स्थित है, गुजरात में सर, ठीक है, गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन 37, प्रयाग परस्त देश में संकलित की गई थी, संस्कृत भाषा। प्रयाग परस्त संस्कृत भाषा में संकलित की गई थी। क्वेश्चन 38, दिलवाड़ा और जारगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा और जारगा पर्वत चोटियां राजस्थान में स्थित है, ठीक है फ्रेंड, राजस्थान में। क्वेश्चन 39, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले दो उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंड और निर्देशों को देश द्वारा संकलित किया जाता है। आचार संहिता। चुनाव के समय क्या लगाया था, आचार संहिता लगाया था, ठीक है फ्रेंड, वही दिया है। क्वेश्चन 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व देश ने किया था। 712 ईस्वी में जो भारत पर अरब आक्रमण सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले अरब आक्रमण करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। 712 ईस्वी में किया था, ठीक है। बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस में। क्वेश्चन 41 देखिए, क्वेश्चन 41 अब मैथ आ गया, देखिए सिंपल सा मैथ है। इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको 6 पे पहले 61 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 6 पर पावर 61 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद 6 पर पावर 2 बचेगा, 6 पर 6 बचेगा। उसके बाद 6 पर पावर 2 बचेगा। उसके बाद 6 पर पावर 3 बचेगा। उसके बाद 6 पर पावर 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद सबको जोड़ने पर क्या होगा अपना, 6 पर पावर 61 और सबको फिर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़ने पर आ जाएगा आप लोग का, सबको जोड़ने पर 1555 आ जाएगा, ठीक है। 1555 आ जाएगा, 1555 आ गया। जो अगर 1555 किससे विभाजित है, 15 से विभाजित है और किसी से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन 42, हड़प्पा सभ्यता के 3 अन्य शहर के विपरीत धौला बिहार शहर को डेढ़ भागों में विभाजित किया। धौला बिहार शहर को 3 भागों में विभाजित किया, जो कि प्रत्येक विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है, ठीक है। धौला बिहार शहर 3 भागों से पत्थर की दीवारों द्वारा घिरी हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 43, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। खोकर। खोकर जो शुरुआत में था, युद्ध हुआ था, ठीक है, खोकर के विरुद्ध। खोकर खोकर जनजाति, आप लोग को इतना याद रखना है। अभी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24वें और अंतिम वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन 35, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। हम्पी हो जाएगा, ठीक है, हम्पी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47, अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल होने वाले महेश दास। महेश दास किसका नाम था, बीरबल का। बीरबल का अन्य नाम क्या था, महेश दास, ठीक है फ्रेंड। बीरबल का अन्य नाम महेश दास था। मोहनजोदड़ो से मिले महास्नानागार को डेस्क की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया। बिटुमिनस की परत चढ़ाकर उसे क्या बनाया गया, जलरोधी बनाया गया, ठीक है। बिटुमिनस की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया उसको, ठीक है। आप लोग को याद रखना है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा। क्वेश्चन 49, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है, पिंजौर हरियाणा में स्थित है, ठीक है, पिंजौर हरियाणा। क्वेश्चन 50, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था, त्रिपुरा। त्रिपुरा में माणिक्य वंश का शासन था, ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्वेश्चन 51, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व प्रबंध और भारतीय के हाथों में था, देश में स्थापित किया गया, 1911 में स्थापित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन 52, 2011 के जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था। केरल का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था, ठीक है। क्वेश्चन 43, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ कब किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 53 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 1986 हो जाएगा, ठीक है। 1986 में CRSP का शुभारंभ किया था, ठीक है। क्वेश्चन 54, भारत में चुनाव सुधार के संदर्भ में VVPAT में टी का अभिप्राय क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेल हो जाएगा, ठीक है, ट्रेल।
चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह है, ठीक है। क्वेश्चन 56 कौन सी अभाज्य संख्या है? अब देख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, जो कि अपने आप से और एक से करता है, अपने आप से और एक से करता है। लेकिन देख लेते हैं पहले यहाँ 1 2 3, 1 2 3 किससे विभाजित है फ्रेंड? 1 2 3 बोला, इसमें 3 से विभाजित है, ये 1 4 3 11 से विभाजित है, 13 से विभाजित है। अब 2 1 3 किससे विभाजित है? ये भी 3 से विभाजित है, लेकिन 143 किसी से विभाजित नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 57, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं ये 5 हैं और 7 हैं और 11 हैं, विषमबाहु त्रिभुज हैं, तीनों भुजा अलग अलग हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलने के लिए पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं। तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 5 12 11 दूना 22 23 हो जाएगा, 23/2 हो जाएगा, यानी कि 11.5 हो जाएगा। ऐसा हुआ। उसके बाद अंदर रूट में करके हम लोग आस इंटू आस माइनस ए आस माइनस बी आस माइनस सी करके हम लोग बढ़ा लेते हैं। इस तरह से बढ़ा के निकाल लीजिएगा आप लोग आंसर, ठीक है। हम बता दिए प्रोसेस, फॉर्मूला बता दिए। क्वेश्चन 58, 4/5 में कितना जोड़ने पर प्राप्त संख्या 5/4 से के बराबर? 4/5 देखिए बोल रहे हैं क्या, कितना सिंपल क्वेश्चन है। 4/5 में कितना जोड़ने पर 4/5 में कितना जोड़ने पर प्राप्त संख्या 5/4 के बराबर होगा? तो कितना जोड़ेंगे? तो इसको इधर लाएंगे 4/5, तो 50 25 4 चौक 16, यानी कि 9/25 हो जाएगा। 9/25 किसमें है? ऑप्शन बी में है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 59, 10a बराबर 5/3 है, 10b बराबर 4 है, तो a प्लस बी का मान क्या है? देखिए आप 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b/1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। आप लोग इस पर रख लीजिएगा। 10a का मान दिया है, 10b का मान दिया है, 5/3 यहाँ पे रखिएगा, प्लस में 4 कीजिएगा, उसके बाद 1 माइनस, उसके बाद गुना कर दीजिएगा। सिंपल से आराम से, बहुत आराम से निकल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 60, इस देखिए √2 प्लस √3/√2 माइनस √3 वहाँ बराबर √2 माइनस √3 √2 प्लस √3 है, तो x प्लस y स्क्वायर का मान कर देखिए ऐसा रहे और यहाँ पे रहे प्लस, ऐसा रहे और यहाँ पे प्लस रहे, ठीक है। तो क्या करते हैं 2 इंटू ए प्लस बी, ऐसे हम ऐसे कैलकुलेशन करके बनाइएगा तो इसको 5 मिनट लगेगा बनाने में। उसमें समय किसके पास रहता है? एग्जाम में नहीं रहता है ना फ्रेंड। और यहाँ पे क्या करना होता है? a माइनस बी करना होता है डायरेक्ट। इसको ए का मान कितना है? 2 है और बी का मान कितना है? 3 है, तो 3 2 5 इंटू 2 और a माइनस बी को घटाने पर क्या होगा? -1 हो जाएगा। 3 2 5 दूना 10 -10 हो जाएगा। -10 पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर भाई यहाँ पे ना -10 पे स्क्वायर हो जाएगा कितना? 100 हो जाएगा। इसका डी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी में 100 दिया है। और इसको बेसिक से बनाएगा ना तो बहुत देर लग जाएगा और लंबा प्रोसेस चलता है फ्रेंड। क्वेश्चन 61, माइकल फेल्पस किस समय माइकल फेल्पस तैराकी हैं, ठीक है। माइकल फेल्पस एक तैराक हैं। क्वेश्चन 62, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल का एक राजस्व भू संपत्तियाँ हैं जो डेस हो सकती हैं। महल क्या है? एक गांव या गांवों का समूह है, ठीक है। एक गांव या गांवों का समूह है। क्वेश्चन 63, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से कितने? राज्य का किसके पास है? राज्य का राज्यपाल के पास है, और वही पूछता है ना संसद राज्य से कि केंद्र के अंदर राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति है, ठीक है। क्वेश्चन 64, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? धर्मनिरपेक्ष का नहीं है, गणराज्य है, स्वतंत्रता है, गणतंत्र है, स्वतंत्र है, गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? बैंकिंग देखिए आ गया, बैंकिंग आ गया, संघ सूची के अंतर्गत शिक्षा आ गया, संवर्ती सूची, पुलिस भी आ गया, संवर्ती पुलिस आ गया, राज्य सूची, कृषि आ गया संवर्ती सूची, ठीक है। कृषि भी आ गया राज्य सूची के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन बैंकिंग आ गया केंद्र सूची के अंदर, ठीक है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन 66, राष्ट्रीय कृषि रहित पाल नेशनल डार्विंग इंटीग्रेशन के आर्थिक लाभार्थी कौन है? तो 1 से 19 वर्ष के बच्चे हैं। क्वेश्चन 67,
देश के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों को एक तरह से पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। तो बंगाल का इम्यूनिटी और कंपनी बनाम बिहार राज्य के मुकदमे में ये कानून लागू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन 68, इसमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य देखिए, सार्क का सदस्य जो है ना हम लोग का यहाँ पे पड़ोसी आसपास का पड़ोसी देश श्रीलंका को छोड़ के वो सब लगभग सार्क का सदस्य है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग देख लीजिएगा सार्क का सदस्य कौन कौन सा, लेकिन ईरान नहीं, ईरान की यहाँ से दूर है। ठीक है, तसोगम झील किस राज्य में स्थित है? तसोगम झील सिक्किम में स्थित है। तसोगम झील सिक्किम में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन 70, इंपीरियल बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? सिंपली आप लोग याद रखना है, 1955 में हुआ था। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक है, ये सब याद रखना आप लोग को। क्वेश्चन 71, भारत की पंचवर्षीय योजना देश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई थी। पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया फ्रेंड? पंचवर्षीय योजना लिया गया यूएसएसआर मतलब यानी कि रूस से लिया गया। ठीक है, रूस से। क्वेश्चन 72, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ। ठीक है, 2009 में समाप्त हुआ। क्वेश्चन 73, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोग की आम सभा है जिन्हें कितने वर्ष की आयु प्राप्त की है? यानी ग्राम सभा एक सभी लोग के आम सभा है जिन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए हैं, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत और चीन म्यांमार की तीर संधि का निर्माण करते हैं? भारत और चीन और म्यांमार तीनों को कौन जोड़ता है फ्रेंड? दीफू दर्रा जोड़ता है। आप लोग को याद रखना, दीफू कहाँ पर? दीफू है भी म्यांमार में। ठीक है, क्वेश्चन 75, स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध परियोजना कौन था? किस नदी पर बनाया गया? दामोदर नदी पर। सिंपल तक बहुत बार पूछा गया। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 76, प्लूटो एक बौना ग्रह है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था? कि खोज क्लाइड टॉमबाग ने किया था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 77, कॉमेट नामचा बरवा गुलरामानदता निम्नलिखित में से किसका नाम है? हिमालय की पर्वत चोटियों का नाम है ये सब। क्वेश्चन 78, पेसो किस देश का मुद्रा है? पेसो अर्जेंटीना का मुद्रा। आप लोग को एक चीज याद रखना, फिलीपींस का मुद्रा का नाम भी पेसो है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, उसका मुद्रा है पेसो। क्वेश्चन 79, बिहार राज्य का संबल योजना किससे संबंधित है फ्रेंड? दिव्यांगजनों से संबंधित। संबल यानी संबल दिव्यांगजनों से संबंधित है। इस तरह से आप लोग को याद रखना है। विकास केंद्र पागवान किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी इसका सही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया। ठीक है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत भारत के सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? सैन्य शासन को किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जा सकता है फ्रेंड्स? का सही आंसर हो जाएगा 33, आर्टिकल 33 जो है हम लोग का, उसके साथ सैन्य शासन को लागू किया। सैन्य शासन जहाँ लगता है तो वहां से स्वतंत्रता अधिकार खत्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 44 संविधान संशोधन 1948 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? 301 को प्रभावित किया था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन 83, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आर राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 84, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता कौन थे? राजकुमार राव। ठीक है, क्वेश्चन 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? 16वां आईपीएल का खिताब का संस्करण चेन्नई सुपर किंग ने जीता। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 86, एशियाई हाथी की आबादी और जनसंख्या 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो कर्नाटक में है हाथियों की जनसंख्या सबसे अधिक हाथियों की। ठीक है, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट वेटिंग इज जेन्योर हो जाएगा। ये एक तरह का
एक तरह का इडियम था, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 89, रिपोर्ट यूज फ्यूचर, रिपोर्ट यूज फ्यूचर, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 89 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, रिपोर्ट यूज मोबाइल इसका सही, रिपोर्ट यूज फ्यूचर, तो फ्यूचर तो जब मोबाइल हो जाएगा। सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, यानी कि वो अपना सुंदरता पर उसको गर्व है, तो ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। जब किसी जब जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाता है, तो उसका कारण क्या है? गति का जड़त्व है। कोई वस्तु गति कर रहा है, एक बार जैसे ड्राइवर ब्रेक मारेगा गाड़ी में तो सब बच्चा सब क्या हो जाएगा, या फिर उसमें आदमी जितना बैठेगा सारा का सारा आदमी आगे झुक जाएगा, ठीक है, तो वही इसका विराम का जड़त्व हो जाएगा। क्वेश्चन 92, विद्युत हीटर के एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बनाता है? विद्युत का हीटर का जो हीटर में जो होता है एलिमेंट नॉट नाइक्रोम का लगा होता है, नाइक्रोम का। क्वेश्चन 93, ओमिक उपकरणों की वर्तमान वोल्टता ग्राफ, ओमिक उपकरण का ओम का जो आई और आर के बीच संबंध बताता है फ्रेंड, आई और आर के बीच धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है ना, भी विभव और धारा के बीच संबंध बताता है ना, तो रेखीय ग्राफ बताता है। इस तरह से रेखीय ग्राफ चलता है उसका, रेखीय ग्राफ, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। ओम का नियम का रेखीय ग्राफ चलता है। क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? पानी का क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे खोलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलने लगता है पानी, आप लोग को याद रखना है। ऐसा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। हाइड्रोकार्बन परिवार के प्रथम सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है? मिथिलिन समूह द्वारा अलग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 96, तार सप्तक का संपादन किया था? तार सप्तक का प्रतिपादन किसने किया था? 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञे हो जाएगा, ठीक है, अज्ञे। स्वदेशी किसने लिखा है? स्वदेशी कविता किसने लिखा है? प्रेमघन ने लिखा है, क्लास 9th में हम लोग का बिहार का किताब में, ठीक है। रिक्शा किस प्रकार का था? रिश्ता विदेशी, रिक्शा शब्द किसने लगाया? विदेशी लोग ने आया, अंग्रेज लोग जब आया था ना तो रिक्शा शब्द का यूज किया था वही लोग। क्वेश्चन 99, कौन सा यौगिक नहीं है? कमल यौगिक नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। डेली ऐसे हम कराते रहेंगे जब तक बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि आप लोग चैनल पे बने हैं, आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है इसमें। देखिए, मैथ, रीजनिंग, साइंस लगभग हम अच्छे से कवर कर रहे हैं, कोई भी विषय को हम छोड़ नहीं है, लगभग अच्छे से कवर कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा बहुत बेनिफिट होगा आप लोग को। क्वेश्चन 900 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। मोर शब्द क्या है? मोर शब्द एक तद्भव शब्द है, मोर एक तद्भव शब्द है, ठीक है फ्रेंड। वीडियो को यही क्लोज करते हैं। वीडियो कैसा लगा? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।